हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लाई हूँ एक डर और हिम्मत की कहानी। एक घने जंगल में और ख़तरनाक जंगल में, जहाँ हर आवाज़ किसी खतरे का संकेत लगती थी, वहाँ एक भयानक बाघ रहता था। उसका नाम था वीर। उसकी चाल इतनी खामोश थी कि कोई भी जानवर उसके आने का अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता था। पूरे जंगल में उसका खौफ था। जैसे ही उसकी दहाड़ गूंजती, सारे जानवर छिप जाते। वीर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि पूरे जंगल में उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन उसके इस डर के कारण जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। जानवर पानी पीने तक से डरते और कई बार भूखे प्यासे ही रह जाते। धीरे धीरे सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कोई लोग मिलजुल कर नहीं रह पा रहे थे। उसी जंगल में एक हिरन रहता था जिसका नाम था आरव। वह बाकी हिरनों से अलग था। डरता तो था, लेकिन डर के आगे झुकता नहीं था। वह सोचता था कि अगर हम हमेशा डरते रहेंगे तो कभी जी नहीं पाएंगे। एक दिन उसने देखा कि जंगल के जानवर बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि वह पानी पीने और खाना ढूंढने से डरते हैं। तो उसने तय किया कि अब कुछ करना होगा। उसने बाकी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर हिम्मत दिखाएंगे तो हम इस डर को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बाकी जानवर उसकी यह बात सुनकर डर गए। उन्हें लगा कि बाघ से लड़ना नामुमकिन है। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही कुछ करने का फैसला किया। एक दिन आरव को जंगल के एक बूढ़े कछुए से एक पुरानी कहानी सुनने को मिली। कछुए ने बताया कि जंगल के गहरे हिस्से में एक छुपा हुआ खजाना है, जिसमें एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी बेहद ताकतवर और निडर बना सकती है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। वह कई खतरे थे, गहराई खाई, अंधेरे रास्ते और अजीब सी आवाज़ें। आरव ने सोचा कि अगर वह इस खजाने को ढूंढ ले तो वह बाघ का सामना कर सकता है और जंगल को आज़ाद कर सकता है। उसके बिना देर किए उसने खजाने की तलाश में निकलने का फ़ैसला किया। उसके मन में डर भी था, लेकिन उससे ज़्यादा हिम्मत और उम्मीद थी। आरव अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बेहद कठिन था। कभी उससे कांटों से भरे हुए रास्तों से गुजरना पड़ता, तो कभी गहरे अंधेरे में बिना कुछ देखे आगे बढ़ना पड़ता। कई बार उसे लगा कि वह वापस लौट जाए, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल के लिए यह कर रहा है। रास्ते में उसे कई जानवर मिले जिन्होंने उसे चेतावनी दी कि आगे जाने खतरनाक है। लेकिन आरव ने किसी की बात नहीं मानी। उसने हर मुश्किल का सामना किया और धीरे धीरे वह उस जगह के करीब जा पहुंचा जहाँ खजाना छुपा था। उसकी हिम्मत अब और मजबूत हो चुकी थी। आखिरकार आरव ने उससे उस जगह पहुंच गया जहाँ खजाना होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पहुंचकर वह हैरान रह गया। वहाँ कोई सोना या चांदी या जादुई बस्ती नहीं थी, सिर्फ एक शांत और साफ झील थी। आरव को समझ नहीं आया कि यह खजाना कहाँ है। तभी झील के पास बैठे एक साधु ने उससे कहा, असली खजाना बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। आरव को यह सुनकर कुछ पल के लिए वह चुपचाप हो गया और उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसकी असली ताकत उसकी हिम्मत और विश्वास है, ना कि कोई जादुई चीज़। उसने महसूस किया कि वह पहले से ही मजबूत है,
बस उसे खुद पर भरोसा करना था। आरव वापस जंगल लौटा और सीधे बाघ वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। सारे जानवर छिपकर यह दृश्य देख रहे थे। वीर ने हंसते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो और मुझसे लड़ने आए हो? लेकिन इस बार आरव नहीं डरा। उसने ड्रिल आवाज़ में कहा, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, हिम्मत में होती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वीर ने पहली बार किसी जानवर को बिना डरे अपने सामने खड़ा देखा। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ आने लगा कि डर से राज करना आसान है, लेकिन सामना करना मुश्किल। आरव की हिम्मत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वीर ने धीरे धीरे अपना सर झुका लिया। उसने महसूस किया कि वह उसका डर फैलाना गलत था। उसकी बाकी जानवरों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल के जानवर पहले तो चौंके, लेकिन फिर उन्हें राहत की सांस ली। अब जंगल में डर नहीं, बल्कि शांति और संतुलन लौट आया। आरव की हिम्मत ने सब कुछ बदल दिया। अब जानवर खुलकर जी सकते थे, बिना किसी डर के। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ताकत बाहर नहीं, हमें अंदर होती है। डर एक ऐसी चीज़ है जो हमें कमज़ोर बना देती है, लेकिन अगर हम उसका सामना करें तो वही डर हमारी ताकत बन सकती है। हिम्मत और आत्मविश्वास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि हर किसी के अंदर एक खजाना छुपा हुआ होता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत